अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो बेटा इस लेक्चर में हम 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा उलट है। पहले आपको सवाल दिया जाता था, जिस तरह क्वेश्चन 5 था तो आप जवाब फाइंड करते थे। अब क्या है, जवाब गिवन है, रूट्स गिवन है, ज़ीरोस गिवन है। रूट्स या ज़ीरोस का मतलब एक है कि ज़ीरोस गिवन हैं, तो आपने क्या करना है, उससे एक आपने इक्वेशन या डिग्री एक्सप्रेशन बनानी है। तो ये क्या कहता है, फाइंड ए पोलिनोमियल पी जेड। वो पी जेड पोलिनोमियल आपने फाइंड करना है ऑफ डिग्री 3। ठीक है, अगर ये हमें नाम ही पता है तो फिर भी हमें पता चल जाएगा ये डिग्री 3 का है। तो ये कहता है विद जीरोस 3 - 2 अयोटा और 2 अयोटा। जितने जवाब होंगे उतने ही डिग्री की पोलिनोमियल आपके पास आएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में इसको देखें भाई इफ z1, 3 है ना, रूट्स 3 लिखें, z1 z2 z3 आर द zeros ऑफ पोलिनोमियल pz। ठीक है, तो ये z1 यहाँ पे 3 होगा, z2 क्या होगा, -2 अयोटा होगा, और z3 क्या होगा, 2 अयोटा। ठीक है, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो ये देखें, ये क्या कहता है, अगर रूट्स इस तरह ना आपके पास 4 जीरोस गिवन होंगे या रूट्स गिवन होंगे तो z1 z2 z3 z4 लिखेंगे। अगर 5 होंगे तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे 3 हैं तो 1 2 3, यहाँ पे हमने z1 z2 आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल p। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि p इस तरफ pz लिखेंगे, इधर लिखेंगे a कांस्टेंट ऐसा। ठीक है, a, और ये z माइनस क्या होगा, z1, और z इंटू क्या आ जाएगा, z माइनस z2 और z माइनस z3। अगर जितने रूट्स होंगे तो उतने ये z1 z2 की वैल्यू, अगर z4 होता तो z माइनस z4, 5 होता तो z माइनस z5। अब बेटा देखें, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये a वैसे आ जाएगा, इसकी एंड पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये z1 3 होगा, z2 क्या होगा, ये वाला होगा z3, तो z माइनस क्या बन जाएगा 3। इस तरह z ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 अयोटा, और ये z माइनस क्या बन जाएगा 2 अयोटा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने z1 z2 z3 की वैल्यू फाइंड की, पुट कर दी, ये z1 है, ये z2 और ये z3। अब देखें, ये वैसे ये z माइनस 3 वैसे, इन दो को मल्टीपल करें तो ये सदा बाहर फार्मूला लग रहा है, याद है। तो ये है z स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म z है और दूसरी क्या है, 2 अयोटा है। तो ये बन जाएगा z माइनस 3, z स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और अयोटा स्क्वायर है। अब क्या बन जाएगा, ये a इंटू z माइनस 3, और ये z स्क्वायर, ये माइनस है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा। तो ये z माइनस 3, और अब इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये z मल्टीपल z क्या बन जाएगा, z क्यूब, z मल्टीपल 4 तो 4z, ये 3z स्क्वायर और 3 12, ये बेटा आपके पास आ जाएगी। नहीं, पहले z को इन दोनों के साथ मल्टीपल, फिर -3 को मल्टीपल, तो ये pz आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको जब मल्टीपल कर लेंगे, अब इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, ये जो कांस्टेंट a है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखें बेटा। इसके लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे जो सेटिस्फाई p1 इज इक्वल टू z। ठीक है, तो p1 इज इक्वल टू कितना है 20। यहाँ तक लिखने के बाद आपने a फाइंड करना है। क्या करना है, a के लिए p1, इससे मुराद क्या है, z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। z इज इक्वल टू, ये नहीं देखें, ये pz है ना, तो इधर 1 लिखा हुआ है,
तो z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसमें 1 में। तो ये z की जगह क्या पुट करूंगा 1, और इधर a वैसे। अब z जहां जहां z है ना वहां पे 1 पुट करना है। अगर यहाँ पे ना 2 होता तो z की जगह 2 पुट करते, 3 होता तो 3 पुट करते, 5 जो भी होता, ये p z इज इक्वल टू 20 है, यानी z की वैल्यू 1 पुट करेंगे। z क्यूब है प्लस 4z है, तो ये 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 20 ये आ जाएगा। अब देखें ये P1 किसके इक्वल है, P1 20 के इक्वल है, P1 किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें ये 1 का क्यूब क्या बन जाएगा 1, ये 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 का क्यूब स्क्वायर 1 और ये 3 आ जाएगा और ये माइनस 12, तो 4 और ये क्या बन जाएगा 5, यानी 5 में से 3 और ये माइनस 3 और यानी 5 लिख लें, और ये क्या बन जाएगा माइनस 15, तो इनको करेंगे तो ये माइनस 10 आ जाएगा, ये 20 इधर। बात की समझ आ गई होगी, इनको सॉल्व किया है कैलकुलेटर से भी कर लें, तो ये माइनस 10 आ जाएगा ए की। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर माइनस 10 मल्टीपल है ना, इधर आके माइनस 10 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। बात की समझ आ गई होगी, यानी इसमें लिखने के बाद अब इस a की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में क्या करें पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, यहाँ पे आप लिख लें, इधर ही लिख लें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट क्या बन जाएगी, यानी पी जी आपके पास क्या आ जाएगा पी जी, इधर a की जगह क्या पुट कर देना है 1 माइनस 2, क्या पुट करना है माइनस 2, और ये आगे क्या है z क्यूब है प्लस 4z है, उसके बाद क्या है माइनस 3z स्क्वायर है और माइनस 12 है। तो ये सारा इधर a की जगह सिर्फ माइनस 2 पुट किया है। अब माइनस 2 से मल्टीपल करें, माइनस 2z क्या बन जाएगा क्यूब, तो ये मैं तरतीब लगा रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 3 क्या बन जाएगा 6z स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा माइनस 3 2 4 8z, और ये माइनस माइनस प्लस 24। तो ये बेटा आपके पास ये पी जेड ये वाली इक्वेशन आएगी जिसके रूट्स ये वाले थे, ठीक है। तो ये डिग्री 3 है, पावर देखें इसकी 3 है। तो बेटा बात की समझ आ गई होगी कि हमने कैसे करना है, पहले इनको मल्टीपल, पहले इन दो को मल्टीपल, फिर इससे मल्टीपल, फिर आखिर पे ए की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। अब बेटा देखें क्वेश्चन 7 हम डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है फाइंड ए पॉलिनोमियल पी जी ऑफ डिग्री 4। तो 4 डिग्री हैं तो इसके 4 रूट्स होंगे, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 और माइनस 1। तो ये 4 इसके रूट्स या जीरोस गिवंस हैं एंड सेटिस्फाई P2 240। हमने पी जी पॉलिनोमियल मालूम करना है जिसकी डिग्री कितनी है 4 है। तो बेटा उसी तरह हम लेट करेंगे Z1 Z2 Z3 Z4, जितने रूट्स होंगे उतने Z1 की वैल्यू लिखें, बी जीरोस ऑफ PG, ठीक है। तो देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, तो पी जी क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए लगाते हैं, यहाँ पे Z1 माइनस Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3 Z माइनस Z4, इन सारों को प्रोडक्ट में लिख देते हैं। अगर ना ये Z5 पाँचवा रूट्स हो तो Z माइनस Z5 लिखते ये ए वैसे Z माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे साइन चेंज कर देते, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस यहाँ पे ये रूट्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे इन दो पे देखें ना, इन दो पे फार्मूला लग रहा है, इन दो पे फार्मूला कौन सा ए प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए सदाबहार फार्मूला जो है। अब यहाँ पे देखें ये जी स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 आयोटा और 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, और ये जी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा माइनस, तो ये माइनस क्या बन जाएगी प्लस, और ये जी स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, जी स्क्वायर Z4 जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 4 जी स्क्वायर और प्लस माइनस 4। तो ये इन ये 4 जी स्क्वायर है और ये माइनस का जी स्क्वायर है, 4 में से एक है तो 3 जी स्क्वायर, ये पी जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा। हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, फिर ये ए हमने फाइंड करना है, क्या करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये गिवन है कि P2 जो है ना वो कितने है 240 है, कितना बेटा 240।
तो इसका मतलब है कि पुट आप z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में कर देंगे। ये जो वैल्यू होती है z की वैल्यू होती है 2, यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। तो ये p जहाँ जहाँ z है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा a आ जाएगा, और ये 2 की पावर 4 प्लस 3 2 की पावर 2 का स्क्वायर और -4। अब ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीपल 3 12 और -4। तो इन सारों को सॉल्व करेंगे तो 24 आ रहा है बेटा, बात की समझ आ गई होगी। और पी जेड किसके इक्वल है, वो 240 के इक्वल है। किसके इक्वल है 240। अब ये 240 ये इधर मल्टीपल है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये जब डिवाइड होगा तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी बेटा, बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, a की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू इधर ही पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट क्या बनेगी बेटे ये बनेगा पी जी, इधर क्या आ जाएगा a की जगह 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10, आगे z4 है प्लस 3z स्क्वायर है और माइनस कितना है 4। अब 10 से मल्टीपल भी हो जाएगा, 10z4 10 3 30z स्क्वायर और 10 मल्टीपल 4 क्या बन जाएगा 40। ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा ये पी जेड और पोलिनोमियल कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी तरह 5 6 जितनी भी आप फाइंड कर सकते हैं बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 8 सॉल्व करते हैं बेटा। आप क्वेश्चन 8 देखें, ये कहता है फाइंड ए पोलिनोमियल पी जी ऑफ डिग्री 4 विद 0 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाई P2 72। तो उसी तरह डिग्री 4 है ना, तो Z1 Z2 Z3 Z4 बी 0 ऑफ पी जी देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो ये वाला बनेगा, ठीक है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये क्या बनेगा पी जी आपके पास आ जाएगा, ये ए वैसे z माइनस, तो ये Z1 आपका 4 है तो ये -4 बन जाएगा, z ये माइनस का है तो प्लस का 4 बन जाएगा, और ये z माइनस Z3 इसके साइन चेंज करने हैं, ये -1 प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा बन जाएगा, दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। इसके बाद z माइनस Z4 ये प्लस का बनना है तो माइनस का है तो प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 आपके पास ये आ जाए। इन दो को सॉल्व करें, इन दो को सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये a वाला a वैसे ये तो पक्का फार्मूला बन रहा है z-4 और z+4, एक में प्लस और एक में माइनस, तो ये z माइनस क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीपल करें, z माइनस क्या बन जा रहा है z मल्टीपल z तो z स्क्वायर, z मल्टीपल 1 तो माइनस z बन जाएगा, z प्लस क्या बन जाएगा ये z आयोटा बन जाएगा। अब ये -1 माइनस z बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा और ये माइनस आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब ये माइनस क्या बन जाएगा माइनस z आयोटा बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा आयोटा बन जाएगा, और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर। बात की बेटा समझ आ गई होगी, पहले z को इन सारों के साथ, फिर माइनस इनको सारों के साथ, और फिर अब ये बन जाएगा a आ जाएगा, ये z माइनस क्या बन जाएगा 16 z स्क्वायर ये वैसे। अब यहाँ पे जो कटता है वो कट करें, तो ये z और ये कट जाएगा आयोटा, और ये माइनस आयोटा कट जाएगा, ये माइनस z और माइनस z माइनस क्या बन जाएगा 2z बन जाएगा, और क्या है ये वाला +1 बच जाएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूँगा ना, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा +1, तो +1 क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा ये इसका। अब इन दोनों को मल्टीपल करें, क्या करें, ये z मल्टीपल z क्यूब बन जाएगा, सॉरी ये z स्क्वायर था ना, ये भी z स्क्वायर, तो ये z4 बन जाएगा, हाईएस्ट पावर 4 आनी चाहिए ये z। अब ये क्या बन जाएगा 2z की क्यूब, अब 2z स्क्वायर बन जाएगा। अब ये अब -16 से मल्टीपल करेंगे, -16 z स्क्वायर माइनस प्लस क्या बन जाएगा 32z बन जाएगा, और ये -32 ये आपके पास, यानी पहले z स्क्वायर को इनको दोनों के साथ, फिर -16 को इन दोनों के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z4 माइनस
ये 2z क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ये 16 में से तो 14z स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा 32z बन जाएगा, और ये -32, ये आ जाएगा कितना, pz। बात की बेटा समझ आ गई होगी। अब देखें बेटा भाई ना, हमने क्या करना है, इसको 1 का नाम दें, क्या दें, 1 का। हमने फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। आप क्या करना है, तो P2 आपके पास कितना है, P2 आपके पास जो है वो कितना है, 72 है। तो क्या करें, यानी Z क्या करें, 2 पुट करें, पुट Z इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1 में क्या करें, 2 पुट करें, तो ये आ जाएगा P2 आ जाएगा। ठीक है, Z की जगह 2 पुट कर रहे हैं, A वैसे, और इधर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 की पावर क्यूब आ जाएगा, और ये -14 2 का पावर स्क्वायर आ जाएगा, और ये 32 और इंटू 2 आ जाएगा, और -32 ये आपके पास सारा आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये 2 की 4 क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -2 का क्यूब क्या बन जाएगा, 8 मल्टीपल 2 क्या बन जाएगा, 16। ये 2 की पावर 4 मल्टीपल 14, 4 मल्टीपल ये 16, और 4 और ये 5, 56 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 60 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, कितना यानी क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा, और ये 32। अब क्या करेंगे, ये 32 से 32 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये बन जाएगा कितना, 6 और 6 12, 5 और 6 -72 और +64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है -8। ठीक है, ये P2 किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है। किसके इक्वल है, तो इधर -8 मल्टीपल है, इधर आके -8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये -3 वैल्यू आ जाएगी A की, और ये कहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट क्या बनेगा बेटा, यहाँ जहाँ जहाँ A है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, तो ये PZ आपके पास आ जाएगा -3 इंटू क्या बन जाएगा, Z4, इसके बाद क्या है 2Z क्यूब, और -14 Z स्क्वायर, और +32Z है, इसके बाद है -32। अब ये 3 को इसके साथ क्या करेंगे, आप -3 को सारे से मल्टीपल करेंगे, आपका बेटा आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों सवाल तो अच्छे तरीके से आपने क्या करने हैं, इनको अटैम्प्ट करने हैं। फिर भी कोई इशू है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके मुझसे आप बात अपनी क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट हम 1.4 की तरफ आएंगे अपनी। अब 2 एक्सरसाइज रहेंगे, ये थोड़ा चैप्टर लेंथी हो गया है, लेकिन खैर हम अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड हो के चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।